जी हाँ दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसमें 99% लोग हमेशा गलती करते हैं। एंड आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद में आप उन 99% लोगों में तो बिल्कुल नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि आप रहेंगे उन 1% लोगों में जिनको इनका डिफरेंस पता है और आपको कभी भी इन वर्ड्स में कन्फ्यूजन आने वाले टाइम पे नहीं होगी। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं ब्रेक की, तो एक ब्रेक हुआ साइकिल वाला ब्रेक जो हम साइकिल पे अप्लाई करते हैं या बाइक में अप्लाई करते हैं या कार में अप्लाई करते हैं। एक ब्रेक हुआ हमारे आराम करने वाला ब्रेक, जिसमें कि हम रेस्ट करते हैं, या फिर आपने देखा होगा जो बीच में सीरियल्स की एडवर्टीजमेंट आती है वो वाला ब्रेक। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन ब्रेक्स में क्या डिफरेंस है और हम कैसे पहचानें कि कौन से वाला सही स्पेलिंग है और कौन सी वाली स्पेलिंग गलत है। तो BRAKE ये भी ब्रेक हुआ वर्सेस BREAK ये भी ब्रेक हुआ। अब इसमें हमें कैसे पता लगेगा कि ये कौन से वाला ब्रेक है? तो ये बहुत ही सिंपल है। तो जब भी हम बात करेंगे BRAKE वाले वर्ड की, तो ये ब्रेक होता है दोस्तों ब्रेक लगाना। जी हाँ, ये ब्रेक वही ब्रेक होता है जो हम किसी भी व्हीकल में अप्लाई करते हैं। और जो दूसरा हमारा ब्रेक है BREAK, वो होता है हमारा आराम करने वाला ब्रेक, यानी कि रेस्ट करने वाला ब्रेक। तो आई एम श्योर आज से आपको पता लग गया इन दोनों का डिफरेंस। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। एक होता है HOLE होल, दूसरा होता है WHOLE होल। तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ही सेम है और इनका जो डिफरेंस है दोस्तों वो आपको मिलेगा इनकी स्पेलिंग में, और इनकी मीनिंग भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट वाले HOLE होल की, तो इसका मतलब होता है छेद। और अगर हम बात करें WHOLE इस वाले होल की, तो इसका मतलब होता है पूरे का पूरा, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि कंप्लीट हो। यानी कि अगर आप कहें कि ये पिज़्ज़ा पूरे का पूरा मैं खाना चाहता हूँ, तो आप ऐसा कहेंगे आई वॉन्ट टू ईट दिस होल पिज़्ज़ा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कंप्लीट, यानी कि पूरे का पूरा। चलिए अगले वर्ड को देखते हैं। आपने कई बार सुना होगा एक वर्ड जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट। तो अगर आप देखें तो एक्सेप्ट इनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। ACCEPT पहले वाले वर्ड की स्पेलिंग होती है, EXCEPT दूसरे वाले वर्ड की स्पेलिंग होती है। अब हमें जानना ज़रूरी है कि ये दोनों की दोनों वर्ड्स कौन सी मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बात करें पहले वाले एक्सेप्ट की, तो इसका मतलब होता है स्वीकार कर लेना, यानी कि आप जब किसी भी चीज़ को मान लेते हैं तो ये होता है पहले वाला एक्सेप्ट। दूसरा वाला जो एक्सेप्ट है इसका मतलब होता है किसी भी एक चीज़ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इतनी सारी स्माइली हैं, अगर मैं बोलूँ कि मुझे सारी स्माइली चाहिए एक्सेप्ट वो सबसे ऊपर चश्मे वाली, यानी कि वो चश्मे वाली स्माइली को छोड़ के मुझे बाकी सारी स्माइलीज चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है दोस्तों जो आपने देखा होगा मार्केट में जब आप जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, या आपने इस वर्ड को बहुत ही कॉमनली सुना होगा जिसको बोलते हैं चीप। यस, तो देखिए जो पहला शब्द दिख रहा है आपको, इसमें दिखता है CHEAP, चीप यानी कि सस्ता। तो जब भी आप शॉपिंग करते हैं वहाँ पे जो चीप वर्ड यूज़ होता है वो CHEAP यूज़ होता है। दूसरा इसका चीप एक और है CHEEP। तो जो CHEEP होता है इसकी भी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होती है, जिसको चीप बोलते हैं। वो चिड़िया के बच्चे की जो चू चू आवाज़ आती है उनकी, जब वो घोंसले में होते हैं, तो उसको बोलते हैं चीप। ऑलराइट, सो अगला वर्ड है वेरी। जी हाँ, अब वेरी में आप देखेंगे एक वेरी है VERY, इसको भी वेरी बोलते हैं। दूसरा है VARY, इसको भी वेरी कहा जाता है। अब डिफरेंस क्या है, आइए इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो पहले वाला जो वेरी है इसका मतलब होता है बहुत, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में। आपने देखा होगा आप बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, यानी कि आपका बहुत धन्यवाद। एक दूसरा जो वर्ड है इसको बोलते हैं VARY, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल सेम है पर इसका मतलब बिल्कुल अलग है। इसका मतलब होता है बदल जाना। जी हाँ, तो जब भी आप देखें कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप में सिर्फ एक बंदा है जो वेरी कर रहा है। वेरी मतलब ये जो मैरून कलर का बंदा आपको दिख रहा है ये डिफरेंट है बाकियों से, तो यानी कि ये बदला हुआ है इन लोगों से। ग्रेट, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों एबल। अब जब भी आप बात करें एबल लगाने की, तो आप क्या स्पेलिंग लिखेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। इनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। स्पेलिंग पहले वाले वर्ड की है एबल ABLE, दूसरे वाले की है एबल ABEL। तो इसमें से कौन सा वर्ड लगाएंगे अगर आप किसी योग्य वाले सेंटेंस की बात करना चाहें? यस, आप लगाएंगे पहले वाला वर्ड, क्योंकि पहले वाला वर्ड जो ABLE होता है उसका मतलब होता है योग्य या केपेबल, या किसी भी चीज़ को करने के जब लायक होते हैं तो वहाँ पे आप एबल लगाते हैं। दूसरा वाला जो वर्ड है वो है ABEL।
बेसिकली ABEL की अगर आप बात करें तो इसकी मीनिंग एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि एबल जो है एक नाम होता है, और अगर हम बात करें इसकी तो ये नाम फेमस है। बेसिकली आपने अगर सुना होगा एडम एंड ईव, जिसको हम आदम एंड हवा बोलते हैं हिंदी में, उनके जो बेटे थे उनमें से उनके एक बेटे का नाम एबल था। तो ये ABEL नाम है, ध्यान रखेंगे, और ABLE जो है ये योग्य के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला वर्ड क्या है। अगला जो वर्ड है वो है पेयर। तो आपने ये वर्ड भी बहुत सुना होगा। तो इन दोनों वर्ड में डिफरेंस इनकी स्पेलिंग का है बहुत बड़ा, जो कि आपको याद रखना चाहिए। अगर हम बात करें PARE, इसको भी पेयर बोलते हैं, और अगर हम बात करें दूसरे वर्ड की, इसको भी पेयर ही कहा जाता है। तो अगर हम बात करें इन दोनों वर्ड के डिफरेंसेस में, तो जो पहले वाला पेयर है इसको छीलना भी बोलते हैं। तो यानी कि जैसे हम पील बोलते हैं, पील का मतलब भी छीलना होता है, वैसे ही पेयर का मतलब भी छीलना कंसीडर किया जाता है। अगर हम बात करें दूसरे वाले वर्ड पेयर की, तो इसका मतलब होता है जोड़ा। जी हाँ, इसको आप कपल भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला वर्ड है वीक। क्या WEEK वाला वीक है या फिर ये WEAK वाला वीक है, क्योंकि दोनों की ही प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, स्पेलिंग का डिफरेंस है और इनकी मीनिंग भी अलग है। तो जब भी हम बात करेंगे हफ्तों की यानी कि सप्ताह की, तो आप हमेशा पहला वर्ड यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं WEEK। अगर हम बात करें किसी कमज़ोर व्यक्ति की या कमज़ोरी की, तो वहाँ पे आप WEAK वाला वीक यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि ये स्पेलिंग वाइज भी बहुत ही कॉमन लगता है, इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, बट इनकी मीनिंग तो कम्प्लीटली अलग है ही। पहले वाला वर्ड है लायर। लायर का मतलब होता है झूठा। दूसरे वाला जो वर्ड है इसमें एक ही जगह ई आया हुआ है, एंड बेसिकली ये एक फ्रेंच का वर्ड है, इसका मतलब होता है बांधना। तो चलिए अब देखते हैं सबसे मेन वर्ड, जिसके बारे में आपने देख के वीडियो को क्लिक किया था, उसकी भी जानकारी अब ले लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने देखा होगा कि हम बात करते हैं सलाह की, तो कई लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं एडवाइस, ADVICE वाला, और कई लोग यूज़ करते हैं एडवाइस, ADVISE वाला। तो अब देखने की बात यह है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और अगर ये दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है, तो हमें किस तरह से इन वर्ड्स को सेलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखने वाली बात है इसमें, वो ये है गाइस, कि जो पहला वर्ड है एडवाइस, इट इज़ बेसिकली अ नाउन। तो ये एक नाउन है। तो एडवाइस ADVICE बेसिकली एक नाउन की तरह कंसीडर है, और इसको हम जो है जितने भी पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं उनके साथ में यूज़ करते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको पता होंगे पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी एक वीडियो मैं इसकी आपके लिए बना दूंगा। तो जब भी हम बात करें एडवाइस ADVICE वाले की, तो इसका मतलब आप किसी से कोई एक चीज़ मांग रहे हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, आप कोई चीज़ मांग रहे हैं और कोई एक व्यक्ति आपको कोई एक चीज़ दे रहा है। वो चीज़ क्या है? वो है उनकी सलाह। यानी कि तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेंशन किया गया है, जिसका मतलब है आई नीड योर एडवाइस ऑन विच कार टू बाय। यानी कि मैं तुम्हारी सलाह लेना चाहता हूँ कि मैं कौन सी कार खरीदूँ। बट अगर हम बात करें ADVISE, तो ये हमेशा एक वर्ब होती है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे दोस्त ने मुझे सलाह दी, माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी, तो मैंने क्या किया, मैंने एडवाइज्ड बोला, यानी कि मैंने ADVISE के बाद में डी लगा दिया। अब हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी हम एंड में डी लगाते हैं इसके, यानी कि जब भी हम इसकी फॉर्म को चेंज करते हैं, वो हम हमेशा वर्ब की फॉर्म को चेंज करते हैं। नाउन में कभी भी ED नहीं लगता है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप कोई ऐसा सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं जिसमें कि आप एडवाइस पास्ट में बोलेंगे, तो हमेशा ED लग के बनेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन दबा सकते हैं, और ताकि आने वाली जो भी वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश के फैक्ट्स को हमेशा जान पाएंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं, तो आप हमेशा कॉमेंट में हमें बता सकते हैं। और बाकी की इंग्लिश की सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखने के लिए आप जो नीचे प्लेलिस्ट में लिंक दे रखे हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा गाइस कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ वंडरफुल डे।